गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 105। तो देखिए आप, सोलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स हम पढ़ चुके हैं, स्टार्स हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आज मून। वी कैन सी द प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं और किससे? टेलीस्कोप की मदद से। टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीज़ों को पास दिखाता है। मून्स, देयर आर स्मॉल हेवनली बॉडीज। मून्स के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। देयर आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स। देयर आर स्मॉल हेवनली बॉडीज, छोटी छोटी कुछ हेवनली बॉडीज हैं जो कि किसके चारों ओर घूमती हैं? प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं। दीज आर कॉल्ड मून्स और सैटेलाइट्स। ये कहलाती हैं या तो मून होते हैं या फिर सैटेलाइट होते हैं। दीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इनकी अपनी लाइट नहीं होती है बट ये सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अवर अर्थ हैज़ वन मून। हमारी जो पृथ्वी का एक मून है। सैटर्न हैज़ 9 मून्स एंड जुपिटर हैज़ 12 मून्स। सैटर्न के 9 मून होते हैं और जुपिटर के 12 मून्स होते हैं। सम प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी मून। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी मून नहीं है। अब हम पढ़ते हैं द अर्थ। द अर्थ इन विच वी लिव इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। अर्थ वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पर लैंड है, ज़मीन है, पानी है, हवा है। इट हैज़ प्लेन्स, प्लेन भी, इसमें प्लेन भी है, हिल भी है, माउंटेन है, वैली है। बट इट हैज़ नॉट बीन ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ये हमेशा ही ऐसा नहीं रहता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ स्टार्टेड एज अ लार्ज बॉल ऑफ डस्ट एंड बर्निंग गैसेज। जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो ये अर्थ है वो स्टार्टेड एज अ लार्ज बॉल ऑफ डस्ट। ये क्या था? दैट अर्थ स्टार्टेड, जब स्टार्ट अर्थ जो पृथ्वी हमारी बनी है तो वो एक लार्ज बॉल ऑफ डस्ट थी, बर्निंग गैसेस, जो कि गैसेस से भरी हुई और एक बॉल की तरह थी। It kept on spinning as it spun and around for million of years. Its outer surface became cold and hard. It kept on spinning मतलब घूमना। ये अपनी धुरी पर जैसे हमें पता है कि घूमती है तो ये स्पिन करती रही। As it spun around for million of years, मिलियन ईयर्स तक ये स्पिन करती रही। इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड, इसीलिए इसका जो बाहरी सरफेस है, सतह है, वो ठंडी हो गई। एंड हार्ड, कठोर और ठंडी हो गई स्पिन करने के कारण। सम ऑफ द हॉट गैसेस एस्केप्ड वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड। कुछ गैसेस जो थी हॉट गैसेस, कुछ बाहर निकल गई और कुछ अंदर ही ट्रैप हो गई। सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड बट द इनसाइड हैज़ नॉट मॉल्टन मटीरियल। इसीलिए जो आउटर सरफेस होता है इसका वो कैसा है? हार्ड है, बट द इनसाइड हैज़ हॉट मॉल्टन मटीरियल। लेकिन जो इसका अंदरूनी हिस्सा है उसमें कुछ मॉल्टन मटीरियल है, हॉट मॉल्टन मटीरियल्स भी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पिक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे वॉल्केनोज किस तरह से, देखिए ये है, ये देखिए अवर अर्थ एंड वॉल्केनोज। आगे बढ़िए। द अर्थ आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है उसकी जो बाहर की हार्ड लेयर है वो कहलाती है क्रस्ट। द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। और जो अंदर का भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोर। द कोर हैज़ हॉट ट्रैप्ड गैसेस। जो कोर है उसमें कैसी गैसेस हैं? हॉट ट्रैप्ड गैसेस हैं उसके अंदर। एंड लिक्विड्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो इसमें लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, वो कैसा है? हाई टेम्परेचर का लिक्विड है एंड प्रेशर, और उसमें क्या है? बहुत तेज़ दबाव है। दीज बॉइलिंग गैसेस एंड लिक्विड्स एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट। जो ये अंदरूनी जो गैसेस होती हैं, लिक्विड है इसके अंदर, जिनका इतना तेज़ प्रेशर होता है, ये क्या करती हैं? बाहरी सतह को क्रस्ट करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्रैक। बहुत तेज़ जो दबाव पड़ता है इसके अंदरूनी सतह पर, उससे क्या होता है? जो हमारी अर्थ का जो एक वीक स्पॉट है, जो कमज़ोर हिस्सा होता है पृथ्वी का, वो क्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। क्रैक अप क्रैक
ओपन एंड हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस रस्ट आउट विद ग्रेट फोर्स। और अंदर के हिस्से पे तेज दबाव पड़ने के कारण जो कच्चा हिस्सा पृथ्वी का जो भी एक वीक पॉइंट होता है वो फट जाता है, और ये जितनी भी लिक्विड वाली गैस होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं, ये ग्रेट फोर्स मतलब एक तेज़ फोर्स के साथ बाहर आती हैं। दीज आर कॉल्ड वॉल्केनोज, और ये वॉल्केनो के रूप में फटती हैं। देख रहे हैं आप, ये आग जो है पृथ्वी के अंदर से बर्स्ट हो रही है। दिस स्टडी ऑफ वॉल्केनोज टेल्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम वॉल्केनोज की स्टडी करें तो हमें पृथ्वी के इंटीरियर अंदर क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर, आउटर क्रस्ट और इनर कोर, देयर आर बिटवीन मतलब बीच में, आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में एक क्या है, लेयर होती है, किसकी, रॉक की, मिनरल की और मेटल्स की, सॉलिड फॉर्म में होती है ये। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मैंटल, और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, मैंटल। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं अर्थ में, तो देखिए द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने मूवमेंट होते हैं, दो। पहला है द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ है वो अपने स्पिन पे घूमता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, और ये मूवमेंट कहलाता है रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, और ये पृथ्वी अपना जो एक चक्कर है ये 24 घंटे में पूरा करती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और डे और नाइट भी किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी की जो जो पृथ्वी घूमती है उसी की वजह से डे और नाइट भी बनते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। अवर अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो एक चक्कर है वो कितने दिन में पूरा करती है, 365 1/4 डेज में, ठीक है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर, और ये कहलाता है सोलर ईयर। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ गिव्स राइज टू सीजन्स, और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ किसको भी जन्म देता है, सीजन्स को, मौसम भी किस वजह से बनते हैं, पृथ्वी के इसी रेवोल्यूशन के कारण, ठीक है। ये देखिए रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये देख रहे हैं आप। डे एंड नाइट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीजन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए 107 पेज पे डे और नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ अर्थ से ही क्या बनता है, डे और नाइट, दिन और रात बनते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स वन हाफ ऑफ इट्स फेस द सन एंड विल हैव डे। एज द अर्थ रोटेट्स, जब पृथ्वी घूमती है, वन हाफ ऑफ इट फेसेस, इसका जो पृथ्वी का जो एक हिस्सा है उसकी तरफ क्या होता है, इट फेसेस द सन, वो सन को फेस करता है एक हिस्सा जो होता है पृथ्वी का, एंड विल हैव डे, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो क्या बनता है, दिन बनता है। द अदर हाफ विल बी अवे फ्रॉम द सन, और एक हिस्सा जो होता है वो सूर्य से दूर होता है, एंड विल हैव डार्कनेस, और वहाँ अंधेरा रहता है क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। देयरफॉर इट विल हैव नाइट, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, नाइट होता है। एज द अर्थ रोटेट्स, जब हमारी पृथ्वी घूमती है, ईच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज डे और नाइट, तो प्रत्येक भाग में क्या होता है, दिन और रात होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, जो हमारी पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है अपनी धुरी पर। देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और इसी कारण से ही क्या होता है, सूर्य निकलता कहाँ से है, सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, उगता है ईस्ट से, और डूबता कहाँ है, सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट साइड में, उगता है ईस्ट से और डूबता है वेस्ट साइड में, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही हम पढ़ रहे हैं। मून हमने पढ़ा, डे एंड नाइट हमने पढ़ा, तो आपने अभी इसको सिर्फ रिवाइज करना है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे सीजन्स के साथ। अभी आप इसे रिवाइज कर लीजिए एक बार, ओके।